बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान शुरू होने को है और रमज़ान में पकोड़े अहम चीज़ होते हैं और पकोड़ों के लिए तेल उससे भी अहम होता है। आज मैं पकोड़ों के लिए तेल तैयार कर रही हूँ जिसको हम बोलते हैं तेल मीठा करना। मैं पकोड़े सरसों के तेल में बनाती हूँ, वो आज मैं मीठा करूँगी। बर्तन मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब मैं तेल बर्तन के अंदर डालती हूँ। देखें कितना अच्छा तेल है, जिस तरह शहद होता है इतना गाढ़ा तेल है। जब ये तेल पक जाएगा तो ये तेल पतला हो जाएगा। एक बात का आप ख्याल रखें कि जब आप इस तरह का तेल पकाएं, मीठा करें, तो कोशिश करें अगर हो सके तो तेल को बाहर, किचन से बाहर अगर जगह है तो उधर आप तेल को मीठा करें, तेल तैयार करें, क्योंकि इसकी एक अजीब सी खुशबू होती है, महक होती है जो सारे घर में फैल जाती है और घर के अंदर से निकलती नहीं है, कमरों से निकलती नहीं है। इसलिए मैंने एक अलहदा बाहर चूल्हा रखा हुआ है खुली जगह पर और मैं बाहर तेल को तैयार करूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। 20-25 मिनट लगते हैं। अब 20-25 मिनट हो गए हैं। अच्छा, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका तेल रेडी हो गया है? आपके पास ब्रेड का पीस, रोटी का पीस है तो वो तेल में डाल दें, नहीं तो थोड़ा सा आटा लें, छोटी सी रोटी बनाएं और तेल के अंदर डाल दें। जब ये रोटी फ्राई हो जाए, पकोड़े की तरह पक जाए, तो आप रोटी चेक करें। अगर आपको इस रोटी में से तेल का ज़ायका नहीं आ रहा तो आपका तेल तैयार हो गया है। अगर ज़ायका आ रहा है, कड़वा तेल है या सरसों का तेल है, जो भी तेल आप मीठा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें ये तरीका होता है तेल चेक करने का कि तेल तैयार हुआ है कि नहीं। रोटी, ब्रेड और थोड़ी सी ये छोटी सी आटे की रोटी बना के तेल के अंदर डाल दें। अब मैं चेक करती हूँ, रोटी तैयार हो गई है। अगर तेल का ज़ायका आ रहा है तो तेल तैयार नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो तेल तैयार हो गया है। रोटी बहुत मज़े की फ्राई हो गई है, तेल का ज़ायका बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं। एक और बात का भी ख्याल रखना है आपने, जब आप तेल इस तरह तैयार करें, मीठा करें, तो ढक्कन नहीं देना और आंच भी हल्की रखनी है। तेल हमारा रेडी हो गया है और तेल ठंडा भी हो गया है। अब मैं दोबारा तेल को इसी बोतल में डाल दूंगी। अब पकोड़ों के लिए मेरा तेल पूरे महीने भर के लिए तैयार हो गया है। सरसों का तेल, मैं हमेशा सरसों के तेल में पकोड़े बनाती हूँ। ये देखें अब तेल पतला हो गया है, तेल की सारी खुशबू ख़त्म हो गई है। इस तेल के पकोड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लाइट पकोड़े होते हैं। मैंने कभी भी कुकिंग ऑयल में पकोड़े फ्राई नहीं किए, मैं हमेशा सरसों के तेल में फ्राई करती हूँ। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बस आप एक ही दफ़ा तेल को तैयार करके रख दें, 3-4 लीटर रख दें, बाद में भी ज़रूरत पड़ता है। मैं एक दफ़ा इकट्ठा तैयार करके रख देती हूँ, जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो इसी तेल में से करती हूँ। पहले तेल काला काला था, अब तेल का कलर भी अच्छा हो गया और तेल पतला भी हो गया है। आप कोशिश करें जब भी आप इस तरह का ज़्यादा आपने तेल लाना हो तो जिधर से ये तेल निकलता है आप उधर से लेके आएँ। ये तेल तो जगह जगह पड़ा हुआ है, लेकिन वो पुराना तेल होता है, अच्छा तेल नहीं होता। तेल ठंडा करके डालें। जब आप ठंडा करने के लिए भी रखें तो तब भी आप ऊपर ढक्कन ना दें और आंच हल्की रखनी है। तेज़ आंच पे आपने तेल को तैयार नहीं करना, मीठा नहीं करना। तेल तैयार हो गए पकोड़ों के लिए। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।